हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एनालाइज ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम। यानी इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ऑटोमेटेड फ्लो लाइन हमारी क्या होती है। जैसा कि 3 टाइप की होती है हमारी, वो हमने डिस्कस किया था कि हमारी सिंगल फ्लो असेंबली लाइन क्या होती है, बैच वाइज क्या होती है और मिक्स वाइज क्या होती है। अब उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या हमारी जो ऑटोमेटेड फ्लो लाइन होती है उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। तो पहला बात करते हैं लाइन बैलेंसिंग के बारे में। अगर हम कोई भी लाइन को कंपनी में सेटअप कर रहे हैं तो कंफर्म है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके टाइम को सेटअप करने में, उसके वर्क स्टेशन को सेटअप करने में कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो अगला हमारा जो टाइम है वो बेकार ना जाए, लेबर हमारी रेस्ट ना करे, यानी एक कंटिन्यू एक काम करती रहे, एक आइडियल टाइम पे ना आए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हमारी उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और क्वालिटी पे काफी इफेक्ट होता है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस हमारा कह रहा है कि लाइन बैलेंसिंग से क्या क्या हमारी प्रॉब्लम आती है। जैसे इसको हम किस तरीके से सही भी कर सकते हैं, यहां पे हम दोनों चीजें एक साथ बात करेंगे। तो कह रहा है कि लाइन बैलेंसिंग हमारी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द टास्क टू द वर्क स्टेशन इन सच वे, इस तरीके से हमारा प्रोसेस असाइन होना चाहिए वर्क स्टेशन कि द वर्क स्टेशन हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट। यानी हर एक मशीन का टाइम इक्वल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक हमारी इस तरीके से सपोज हमारी मशीन लगी हुई है, एक हमारा प्रोडक्ट यहां गया, अब ये प्रोडक्ट क्या हुआ यहां मूव हो गया। अब टाइम इसका सेटअप इस तरीके से होना चाहिए जैसे ये प्रोडक्ट हमारा यहां से रिमूव हो रहा है तो अगला जो प्रोडक्ट है इनिशियल बन रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो जाए और वो वर्क करने लगे। और फिर ये जैसे ही आगे मूव करे ये वाला प्रोडक्ट इसका टाइम तब तक काम कर चुके और ये यहाँ पे आ जाए। इससे हमारा क्या होगा, टाइम हमारा सेटअप रहेगा और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन बैलेंसिंग हमें करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट कह रहा है कि मिनिमाइज द आइडियल टाइम। यहाँ आइडियल टाइम का मतलब क्या है, जो हमारा रेस्ट टाइम होता है। आइडियल टाइम का मतलब सपोज दैट हमारा एक मैन पावर है यहाँ पे लगी हुई है, वो काम कर रही है, ये हमारा प्रोडक्ट यहां से रिमूव हो गया, अब ये क्या है काफी टाइम तक रुका है, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, तो एक हमारा आइडियल टाइम है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अलोंग द लाइन एंड द रिजल्ट द हाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। हम जो मशीन का यूज कर रहे हैं उसका अच्छा यूज करें और जो लेबर है उसका भी हम अच्छी तरीके से यूज करें, तो हमारा लाइन जो बैलेंसिंग है उसे हमें बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कर रहा है द टास्क कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेप हु इज द सीक्वेंस, जो उसका सीक्वेंस है, एंड द सर्विस टाइम आर लिमिटेड बाय द टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है लाइन बैलेंसिंग की। हमारी जो प्रॉब्लम आती है तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इंक्लूड होती है कि हमारी मैन पावर क्या कर रही है, रेस्ट में कर रही है, इक्वल हमारा टाइम सेटअप नहीं है मशीन का, तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बात करें, अगर प्रोसेस की बात करें उसके, तो फॉर द एग्जाम्पल इन एन मशीनिंग ट्रांसफर लाइन, जो हमारी मशीनिंग ट्रांसफर लाइन होती है सर्टेन ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर अदर। कुछ प्रोसेस हमारे ऐसे होते हैं मशीनिंग में जो हमारे क्या होते हैं बिफोर अदर, कहने का मतलब जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसे हम कर लेते हैं, उसके पहले हमें ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी चीज में एक थ्रेड बनाना चाहते हैं, इंटरनल थ्रेड बनाना चाहते हैं, टैपिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ड्रिल करेंगे तब टैप मारेंगे तब इसमें थ्रेड होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनका सेटअप बहुत ही जरूरी होता है, उनकी लाइन बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी होता है। ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बात करता है कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अगर हमारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान नहीं है तो जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि हम बात करेंगे पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है हमारा, कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से 1 बाय स्टेप, 2 स्टेप में क्या होगा, 3rd स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से हमारा प्रोसेस क्या डिफाइन होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी डिफाइन होनी चाहिए ताकि जो हमारा इंप्रूवमेंट है वो लाइन का अच्छा हो। तो कह रहा है कि इट रिफर टू द बॉडी ऑफ द नॉलेज अबाउट द पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन लाइन। जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो हमें नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन लाइन किस तरीके से रन करेगी, क्योंकि प्रोसेस टेक्नोलॉजी की हमारी प्रॉब्लम अक्सर आती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इन द मशीनिंग प्रोसेस में द प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड द मेटलर्जी एंड द मशीनेबिलिटी। जो हमारा प्रोसेस है मेटलर्जी का और मशीनेबिलिटी का ऑफ द वर्क मटेरियल, द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ कटिंग टूल हमारा हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ द स्पीड, हमारी स्पीड कितना होना चाहिए, हमने जो कटिंग टूल कंसीडर किया हुआ है
किसी भी लेथ मशीन के लिए सपोज दैट हमारा है लेथ मशीन है, ठीक है, तुम्हारा कटिंग टूल उसका कैसा है, कटिंग टूल अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसमें कितना फीड रखना चाहिए, यानी स्पीड किस तरीके से मूव होगा, फीड का मतलब कटिंग टूल का फीड अंदर कितना होना चाहिए, और उसकी चिप कंट्रोल किस तरीके से फॉर्मेशन है। तो ये सारा हमारा क्या है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, हमें प्रोसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कह रहा है कि एंड द होस्ट ऑफ द अदर प्रॉब्लम एरियाज एंड इश्यूज, इस तरीके से हमारी लाइन बैलेंसिंग में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द इन ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस में टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, एक टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप्ड होती ओवर मैनी ईयर रिसर्च एंड प्रैक्टिस, यानी हमने अच्छी रिसर्च किया है, प्रैक्टिस किया है, तो ये सारी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाय द अप्लाइंग दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई करके ईच इंडिविजुअल वर्क स्टेशन इन द प्रोडक्शन लाइन कैन बी द डिजाइन टू द ऑपरेट एट द नियर द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। इस तरीके से हमें प्रोडक्शन लाइन को अपने इंक्रीज करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, ताकि जब वो मशीन हमारी ऑपरेट हो तो उसका जो परफॉर्मेंस हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करता है रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है कितना रिलायबल है, किस तरीके से हमारा उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि द थर्ड प्रॉब्लम एरियाज इन द एनालिसिस एंड डिजाइंड द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन इन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम आती है जो डिजाइनिंग हम करते हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन पे। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द हाईली कॉम्प्लेक्स, जो हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम सच एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन हमारी है, तो फेलियर ऑफ एनी वन कंपोनेंट कैन बी स्टॉप द इंटायर सिस्टम। अगर हमारा फेलियर हो रहा है कोई कंपोनेंट, तो हमें जो लाइन को अपने इंटायर सिस्टम को रोकना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, उसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम ना आए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो असेंबली लाइन है उसमें क्या क्या मेन 3 प्रॉब्लम आती हैं। थैंक यू फॉर इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।